हेलो व्यूअर्स, आप सब दोस्तों को ए टू जी स्टोरी एक्सपोज में खुश आमदीद कहते हैं। आज जब पाकिस्तान में हर किसी की नजर सालाना बजट की तरफ लगी है तो यहाँ मुझे एक कहानी याद आ जाती है जो कि बिल्कुल पाकिस्तानी खजाने पर पूरी उतरती नजर आती है। पाकिस्तान का हाल उस भैंस की मानित है जिसका जिक्र मैं इस कहानी में करने को हूँ। आप चाहते हैं मजे की कहानियां सुनना और मूवीज देखना तो अभी ए टू जी स्टोरी एक्सपोज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को पुश कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। कहानी कुछ यूं है, किसी जमींदार की भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। जमींदार बड़ा परेशान हुआ, इसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने टीके लगाए लेकिन कोई फर्क ना पड़ा। थक हार कर वो भैंस को एक पीर के पास लेकर गया। पीर जी ने दूनी रमाई, दम किया, फूंके मारी, लेकिन वो भी बेसूद रही। भैंस को कोई फर्क ना पड़ा। इसके बाद वो भैंस को किसी सियाने के पास ले गया। सियाने ने देसी वटके लगाए लेकिन वो भी बेकार साबित हुए। आखिर जमींदार ने सोचा कि शायद खाने की मिकदार बढ़ाने से मसला हल हो जाए। जमींदार ने खूब खल मनोला खिलाया, किसी चीज की कसर न छोड़ी, लेकिन भैंस ने दूध देना शुरू ना किया। थक हार कर जमींदार मायूस हो गया और वो उसे कसाई के पास ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहा था कि रस्ते में उसे एक शख्स मिला। उस शख्स ने इस जमींदार से पूछा, भाई परेशान लगते हो? जिस पर जमींदार ने अपनी परेशानी बयान की। उस शख्स ने कहा, तुम कट्टा कहां बांधते हो? जमींदार बोला, भैंस की खुरली के पास। उस शख्स ने पूछा, कट्टे की रस्सी कितनी लंबी है? जमींदार बोला, काफी लंबी है, भैंस तक पहुंच जाती है। शख्स ने ऊंचे कहकहे लगाए और बोला, सारा दूध तो कट्टा चट कर जाता है, तुम्हें क्या मिलेगा? कट्टे को भैंस से दूर बांधो तो फिर देखो कमाल। वो जमींदार ये सुनकर अपनी भैंस को लेकर वापस घर की तरफ चला गया। जब घर पहुंचा तो इसने कट्टे को भैंस से दूर बांधा तो भैंस ने दूध देना शुरू कर दिया। नाजरीन, यहां पर हमारी कौमी असम्बली सेनेट का यही हाल है। कौमी असम्बली और सेनेट की 50 कमेटियां हैं और हर कमेटी का एक चेयरमैन है। हर चेयरमैन के जाती दफ्तर की तैयारी पर 2-2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हर चेयरमैन 1,70,000 रुपए माहाना तनख्वाह देता है। उसे ग्रेड 17 का एक सेक्रेटरी, ग्रेड 15 का एक स्टेनो, एक नायब कासिद, 1500 सीसी कार, माहाना 600 लीटर पेट्रोल, एक रहाइश और रिहाइश के सारे अखराजात, मसलन बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, इसके अलावा बाकी सारे बिल भी सरकार के खाते से। और यही बात खत्म नहीं होती, बल्कि इसके अलावा इजलासों पर लगने वाले पैसे, दूसरे शहरों में आने जाने का खर्च, जहाजों के टिकट। एक अंदाजे के मुताबिक ये कमेटियां अब तक खरबों रुपयों का दूध चट कर चुकी हैं। अगर इन कट्टों की रस्सियों को कम ना किया गया और ये इजलास इसी तरह जारी रहेंगे और ये कट्टे इसी तरह खरबों रुपयों का दूध पीते रहेंगे तो हमारी आवाम बस उसी जमींदार की तरह परेशान होकर कभी कहीं तो कभी कहीं फिरती रहेगी। क्योंकि जब गरीब मजदूर की तनख्वाहों की बारी आती है तो पेड़ पर पत्थर बांधने की बात आती है, कफायत शारी की बात आती है। कुआले जरी सिर्फ आवाम, गरीब आवाम के लिए होते हैं। जी नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।
خوش رہیے، خوش رکھیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔